और वैसे तो विशेषताएं सब लोग जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे हम लोग रिलायंस जामनगर प्रोजेक्ट से सबकी टीम की वजह से, सुरक्षा टीम की वो तरह से आपका सबका सहर्ष और हार्दिक स्वागत करते हैं। तालियां। वैसे तो सुरक्षा सप्ताह जो है 4 मार्च से 10 मार्च तक भीतर में हम लोग को इसका उत्साह मनाना पड़ता है, लेकिन किसी कारणवश हमारे कुछ मैनेजमेंट के कुछ रिव्यूज़ के चलते हमारा थोड़ा सा इसमें विलम्ब हुआ है। इसके लिए मैं आपको क्षमा चाहता हूँ हमारी सुरक्षा की टीम की तरफ से। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो मौजूद हुए हैं और जो हमारा लक्ष्य है, आज हम लोग यहाँ पे 52वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह उत्साह या उसको सेलिब्रेशन करने के लिए यहाँ पे सभी लोग मौजूद हुए हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानकारी या परिचय लेना चाहते हैं कि सुरक्षा सप्ताह हर वर्ष 4 मार्च से 10 मार्च के भीतर मनाया जाता है। और पिछले साल आप सभी लोग, कुछ लोग इस यहाँ पे मौजूद हुए होंगे, जो देखा होगा कि पहले दिन से 4 मार्च से हम लोगों का बढ़िया आयोजन था। लेकिन मैंने आपको कुछ विशेषताएं बताई थी उस समय। तो विशेषताएं ये बताई थी कि समिति का गठन से लेके औद्योगिक क्षेत्र में किस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही है, उसका पतन कैसे हो रहा है, उसकी रोकथाम की क्या क्या संभावना है और किस प्रकार से हम लोगों को कार्यस्थल पे सुरक्षित प्रभाव या सुरक्षित इन्फ्लुएंस कैसे रखना पड़ेगा, और हर एक आदमी की जिम्मेवारी या जवाबदारी किस तरीके से हमें उसको करना पड़ेगा। उसमें सुरक्षा के साथ सुरक्षा के जितने पहलू है या घटक है, उसमें सभी लोगों का दायित्व और योगदान बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, या ये कहे अनिवार्य है, क्योंकि हमें जितने भी सुरक्षा से जुड़े हुए जो हमारे अनुपात है या पैरामीटर्स बोला जाए उसको, स्टैंडर्ड, गुणवत्ता और नियम है, उसका अनुपालन करने के लिए हमें कुछ विशेषताएं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से हम लोगों ने सभी लोगों के RMPS PG प्रोसीजर से सब लोग हम लोग अवगत है। सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बखूबी निभा रहे हैं। अभी होली के त्यौहार के अनुसार हम लोगों के यहाँ पे बहुत ही मात्रा में अभी कम हो गई है, लेकिन मैं आपको ये विशेषताएं बता रहा हूँ कि हम लोग सुरक्षा से क्या समझते हैं। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपकी परिभाषाएं क्या है, व्याख्याएं क्या है, और हम लोग सुरक्षा की ओर से क्या समझता है कि क्या है सुरक्षा, अगर आपकी ओपिनियन मत है, आप उंगली ऊपर करके बोल सकते हैं कि सर सुरक्षा इसको कहा जाता है। किसी को क्या लगता है कि सुरक्षा किसे कहा जाता है, फिर हम आगे की बातचीत करेंगे। सुरक्षा क्या है? सेफ्टी। बोल, क्या लगता है? किसी को नहीं पता है? बताइए। यहाँ पे आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये बताएंगे सुरक्षा के बारे में। हाँ, वो दबा के के पास। नमस्कार भाइयों। नमस्कार। मेरा सुरक्षा ये है, मेरा जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। मेरा यहाँ से लेकर के घर परिवार पूरा सदस्य के लिए, हमारे एक आदमी के चलते हमारा 10 परिवार पहुँचता है। तो हम लोग यहाँ आते हैं। सुरक्षा अपना घरों से स्टार्ट होता है, घर से ही सुरक्षा ही अपना है। अगर सुरक्षा मानते हैं तो अपना जिंदगी का पहला अहम हिस्सा है। 10 परिवार के हम पाल सकते हैं अगर हम सुरक्षित काम करें तो। जोरदार तालियां इनके नाम की। मैं प्रहलाद जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने सुरक्षा के बारे में संक्षिप्त रूप में जो हमें बताया, सुरक्षा का महत्व बताया, जो इम्पोर्टेंस है। हम लोग प्रतिदिन हमारे यहाँ पे STA सेफ्टी टास्क असाइनमेंट होता है। हम लोग TBT के अलावा सेफ्टी टास्क असाइनमेंट करते हैं, आपको पता है, सबको पता है। फॉल प्रोटेक्शन प्लान भी हम लोग प्रतिदिन करते हैं। और यहाँ पे कई प्रकार के जो परमिट्स है, हॉट वर्क हो गया, ऊंचाई वाला हो गया, या किसी भी वेल्डिंग वर्क है, हॉट वर्क में जो भी आती है सामग्रियाँ, और विविध प्रकार की जो हम लोगों की एक्टिविटीज़ है उसमें हम लोग करते हैं। और STS में आपको बताया जाता है कि हमें इस मतलब जो एक्टिविटी है, जो
हम लोग पर्टिकुलर बोल सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से एक कोई एक्टिविटी या जो कार्यविधि है जिसको करने के लिए इस प्रकार के खतरे हैं, सुरक्षा के सुझाव ये है और हमें बचाने के लिए सुरक्षा के नियम और सुरक्षा के जितने लिए गए उपकरण है उसको किस प्रकार से उपयोग करना है और खतरों को कैसे हमारे साइड से या हमारे कार्यस्थल से दूर रखना है, ये बताया जाता है आपको प्रतिदिन? बताया जाता है ना? तो हाँ बोलिए, नहीं बताया जाता तो भी नहीं बोल सकते। तो इसके बताने का जो विशेष महत्व है, हम जो भी कार्यविधि कर रहे हैं उसके बारे में हमें प्रथमतः बताया जाता है कि इस प्रकार के घटना होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमें सुरक्षा के उपाय भी बताए जाते हैं। सुरक्षा के उपाय के साथ साथ किस प्रकार के सुरक्षा के उपकरण हमें व्यवहार करने की आवश्यकता पड़ती है, सही बताया जाता है ना? तो हम लोग ये सारी चीज़ें जानने के बावजूद भी कई सारी गलतियां करते हैं, कई सुरक्षा के वायलेशंस करते हैं। मतलब हम लोग जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हम लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा कि सुरक्षा की टीम आती है, वहाँ पे आपका जो कार्य गलत तरीके से चलता है तो उसको सही तरीके से करवा के फिर वो कार्य हमें आगे बढ़ता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बार का जो 52वां सुरक्षा सप्ताह हम मनाने जा रहे हैं, तो आप पीछे लगा हुआ एक पोस्टर और सामने एक पोस्टर लगा हुआ है। इसमें लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? सुरक्षा की जो थीम है, कोई बोल सकता है? सामने सामने लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक लगा हुआ है, इधर भी एक लगा है। हमारा लक्ष्य शून्य क्षति या नुकसान। किस लिए? हम लोग हर वर्ष अलग अलग जो है थीम्स होती है और जिसका विशेष रूप से बहुत ज़्यादा डीप में उसका मीनिंग होता है। डीप में मतलब आप सोच सकते हैं कि उसका कितना निरंतर चिंतन करने के बाद ये थीम राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल ये बाहर लाती है। हम लोग आप सोचे कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल जब भारत में इसकी स्थापना या घट स्थापना हुई तो ये किस आधार पे हुई? हम लोग देखते हैं कि फैक्ट्री एक्ट होता है 1948। इसमें जब हम लोगों को भी ये पता था, जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे हमें भी पता था कि नेशनल सेफ्टी डे होता है, लेकिन हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं थी। लेकिन जब देखा सुरक्षा के औद्योगिक क्षेत्र में जितने भी दुर्घटनाओं बढ़ने का दर प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष ये बहुत ही ज़्यादा होने लगा। तब 1966 में इसका पहले राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकारों ने चर्चा करी और पहले 1 मार्च को सुरक्षा सप्ताह इन लोगों ने मनाया और फिर उसका गठन करने के लिए जो सुरक्षा के लोग हैं या काम के दौरान बहुत सारी गलतियां जो करने वाले लोग रहते हैं और इसके ऊपर रोकथाम, प्रिवेंशन ये नहीं हो रहा था, तो उसके लिए तत्पश्चात विचार विमर्श करने के बाद 1972 में यही सुरक्षा समिति का गठन हुआ और उसके बाद निरंतर हम लोग जो है सुरक्षा सप्ताह मतलब नेशनल सेफ्टी वीक का गठन हुआ और उसके बाद हम लोग ये करते हैं। तो आप सोचोगे कि ये किस लिए ज़रूरी था? आपने देखा होगा कि हर एक व्यक्ति अपने विशेष रूप को काम को आकार देता है, हर एक काम में ज़्यादा वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है और आपने ये भी देखा होगा खुद अगर स्वयं को अगर हम पकड़े तो हम लोग विशेष रूप से बहुत सारी गलतियाँ करते रहते हैं और आप ये बोल सकते हैं कि काम में आप निष्णात हो, आपका आत्मविश्वास हो, आपका अनुभव हो, इस आधार पे ये सारी गलतियाँ हम लोग करते रहते हैं। अगर हमने देखा कि इंडिया का स्तर या तुलना अगर करें, जैसे कि मैं विदेश में 6 साल काम किया, तो मुझे जब पता चला कि मैं विदेश में जब 6 साल काम किया तो हम लोग सुरक्षा के बारे में बहुत कैजुअल अप्रोच के साथ जाते हैं। कैजुअल अप्रोच मतलब क्या है कि हम लोग एक आसान सी भाषा में उसको बोल सकते हैं कि हम लोग सुरक्षा के बारे में जो विस्तृत जानकारी हमें कार्यस्थल पर मिलती है उसको बड़ी आसानी से सुनने के बाद छोड़ देते हैं और बहुत सारी गलतियाँ करते रहते हैं और इसी का खामियाजा या रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस इंग्लिश में बोला जाता है, उससे होता है दुर्घटना। दुर्घटना किस प्रकार की? या आपके साथ विकलांगता आ सकती है, ठीक है, मृत्यु हो सकती है, या आप डिपेंडेंट बन सकते हो, निर्भर बन सकते हो किसी और के ऊपर। तो ये चीज़ें सारी कब आती है? मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि हर बार हमारी गलती हो, कभी हो सकता है कि आपकी सामग्री की गलती हो, कभी हो सकता है कि आपने
जो बनाया या जिस प्रकार की गलतियाँ आपने करी उसके कारण ये दुर्घटना घटी हो। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, फिलोसॉफीज है, इसके आधार पे दुर्घटना का अनुपात निकाला जाता है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे अनुपात निकालने के लिए नहीं बैठे हुए, हमें बस ये लक्ष्य है, हमारा जो थीम है, हमारा लक्ष्य शून्य क्षति। क्षति मतलब नुकसान, खामियाजा, कॉन्सिक्वेंसेस, घटनाएं, ये है। तो हमें घटनाओं को रोकने के लिए भारत आज विश्व का सबसे बड़ा 4th इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन है। 4th इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन में हम लोग जो है निरंतर प्रगति की ओर चल पड़ रहे हैं और हम लोग विकसन देश के गिनती से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। वो किस लिए? क्योंकि हमारे यहाँ पे दिन ब दिन प्रगति पर जो है ये बड़े बड़े ऊंचाइयों पे जा रहा है। ये किस कारण जा रहा है? ये हमारी मेहनत है, राष्ट्र से लगी हुई हमारी संलग्नता है और हमारे बहुत सारी विचारधाराएं हैं, ये आगे बढ़ा रही है। इसमें आपका उत्पादन बढ़ रहा है, किसी भी प्रकार की आप ग्रीन एनर्जीज पकड़ लीजिए, ट्रांसमिशन नेटवर्क पकड़ लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पकड़ लीजिए, IT सेक्टर पकड़ लीजिए, मतलब हर एक क्षेत्र में हम लोग अग्रसर बन रहे हैं। तो इस किस वजह से कि हमारी मेहनत लगन, लेकिन इसके बावजूद भी एक बड़ा संदेह और बड़ी विचार विमर्श करने की आवश्यकता हमें पड़ती है, व्यवस्था पड़ती है, सुरक्षा। हम लोग आजकल सुनते ESG, इन्वायरमेंटल सोशल ग्रीवेंस। अभी हम लोग अगर इन्वायरमेंटल सोशल ग्रीवेंस की बात करें तो उसमें बहुत सारे अनुपात है, पैरामीटर्स है, लेकिन हम लोग उस स्तर पे आगे बढ़ने के लिए हमें जो बेसिक स्तर है या मूल स्तर है हमारा, उसको पहले हमें फुलफिल करना पड़ेगा या उस लेवल पे हमें लाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग ये जिस कंपार्टमेंट्स के या कॉम्पेबिलिटीज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा यही कहना था कि जितने भी सारे सुरक्षा के प्रावधान है, हमारे सुरक्षा उपनिधि है, हमारे साइट के अभियंता है, हमारे साइट के निरीक्षण करता है, पर्यवेक्षक है, ये आपको प्रतिदिन बताते हैं और वो इसलिए बताते हैं कि हमारे जो दुर्घटना का जो दर है, ये आप लोगों के योगदान के साथ सभी लोगों का योगदान बहुत ही अनिवार्य है। किस लिए? इसलिए शून्य क्षति के लिए। शून्य क्षति ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जैसे कि बहुत सारे वर्कर्स भाई कर्मचारी उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, हर एक देश के अलग अलग कोने से लोग आते हैं। किस लिए आते हैं? कि मैं कोई इमोशनल आपको थेरीज नहीं बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे सेफ्टी वाले यही थेरी आपको बताते हैं कि हमारा पेट है, माँ बीवी है, ये है। लेकिन पहले तो ये है कि हमारी बुद्धि विकसनशील होनी चाहिए और आगे होनी चाहिए कि पहले तो हमारे अंदर ही एक गुणधर्म होना चाहिए कि हमें सुरक्षा के साथ काम करने के कौन से फ़ायदे हैं। इंजीनियरिंग सर्कमस्टांसेस में भी अगर हम लोग काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है, एर्गोनॉमिक्स आती है, ह्यूमन एनाटॉमीज आती है, ये यूसेज आती है। लेकिन ये बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी हमें सीखनी नहीं है, हमें तो बेसिक जानना है। बेसिक पहले अगर हमारा सही रहेगा तो आगे की ओर हम लोग अग्रसर हो सकते हैं और सुरक्षा का जो अनुपात है वो निरंतर हम लोग उसको निभा सकते हैं। और मेरे आपसे यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हम लोग इसी स्तर के न्यूनतम एवरेज या उस अनुपात को स्थिर रखने के लिए सभी लोगों का योगदान मुझे चाहिए और देश को चाहिए, ताकि हम लोग उत्पादन, देश में होने वाले रोड एक्सीडेंट्स, देश में होने वाले औद्योगिक क्षेत्र में जो दुर्घटनाएं और हर एक प्रकार की जो दुर्घटनाएं जिससे आदमी की क्षति हो, दुर्घटनाएं हो, मौत हो, मृत्यु हो, इसे हम लोग कर सकते हैं। ये सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के दिन आपको नहीं बताया जाता है, ये प्रतिदिन इसलिए बताया जाता है कि हम लोग कहीं ना कहीं गलती करते हैं। हर बार आपने देखा होगा कि मैं साइट पे आता हूँ, हमारे सुरक्षा के उपनिधि आते हैं, आपको बताते हैं कि ये काम गलत तरीके से होता है। कुछ समय तो ऐसा भी आता है कि मुझे कुछ लोगों को उतारने के बावजूद वो काम सही तरीके से करना पड़ता है। आप मेरे शत्रु या दुश्मन नहीं हो, लेकिन डर ये है कि जो हमारा प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, हमारा लक्ष्य है, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए यथा प्रयास जो करने पड़ेंगे वो करने के लिए हम लोग सक्षम होने चाहिए। हाँ, विचारधाराएं, विचार शक्तियाँ ये अलग हो सकती है, लेकिन आपने भी ये कभी अनुभव किया होगा कि हम लोग न चाहते हुए भी गलतियाँ करते हैं। और कुछ समय तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं। पैशनेट मतलब क्या है कि जैसे मैंने आप 3 शब्द बोले थे, आत्मविश्वास, अनुभव और निष्णात, ये 3 चीज़ें जो है इंसान को गुरूर पैदा करती है।
गुरु इसलिए पैदा करती है कि हम लोग को पता है कि हम लोग इस क्षेत्र में कई सालों से कार्यरत है और दुर्घटना मेरे साथ हो ही नहीं सकती। ये उसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस के चलते दुर्घटना कब होती है पता ही नहीं, क्योंकि वो अनचाही है, अनअपेक्षित है, अंग्रेजी में कहा जाए तो अनडिजर्वेबल है, अनप्लीजेंट है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग रोकने के लिए हर एक आदमी का जो समाज में हमारा योगदान देता है, समाज में जीता है, काम करता है, परिवार के और जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने का यथाशीघ्र प्रयास करता है, उसी के सभी लोगों के साथ ये लक्ष्य हम लोग जो है हासिल कर सकते हैं। और मैं आगे हमारे कर्मचारीगण हैं जो अपने सुरक्षा के बारे में कुछ उनकी राय रखेंगे। उसके पश्चात हम लोग जो है फ्लैग होस्टिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मैं पहले इनको श्री शाह साहब को बुलाऊंगा कि सुरक्षा के बारे में वो दो अपने शब्द बताएं। नमस्कार। सुरक्षा के बारे में जस्ट मैं आपको दो चीज़ ही बताऊंगा। जैसे मैंने बोला कि सुरक्षा सबकी ज़रूरी है, वैसे ही काम में भी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। हमको अपना भी ख्याल रखना है और काम के प्रति भी हमको अपना ख्याल रखना है। ठीक है। चिंतन किया, धन्यवाद शाह साहब। और मैं अभी आग्रह करूंगा श्री राणा साहब को कि सुरक्षा के बारे में वो अपने कुछ ओपिनियन यहाँ प्रकट करें। तालिया। नमस्ते भैया। अभी सुरक्षा के बारे में अपना सेफ्टी साहब ने इतना सब कुछ बताया। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सुरक्षा ऐसा नहीं है कि अभी सुरक्षा सप्ताह है तो हमको ये सप्ताह में ही सुरक्षा के बारे में सोचना है या विचार करना है। सुरक्षा अपने घर से, अपने कैंप से चालू होती है। सुरक्षा यहाँ आने के पहले से, हमको गाड़ी में बैठने के पहले से सुरक्षा के बारे में सोचना है। और कंपनी भी सुरक्षा पे ध्यान इसलिए देती है कि आप लोग ना हमारा असेट हो, मतलब आप लोग नहीं है तो काम नहीं है, कंपनी का वो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप लोगों को हेलमेट, जैकेट, जो भी शू वगैरह जो भी प्रोवाइड किया जाता है, या जो भी ये लोग अपना सुरक्षा वाला स्टीवर्ड वगैरह आके आप लोगों को पैप टॉक में वगैरह में बताता है कि भैया ये काम करने में ये नुकसान हो सकता है, इसका ध्यान रखना है, या कभी कभी काम भी बंद करवा देता है। वो आप लोगों के लिए करता है, आप लोगों की सुरक्षा के लिए करता है। बिकॉज आप लोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हो। इसीलिए आप लोग भी ध्यान रखिए। और ऐसा नहीं कि सुरक्षा को ये सप्ताह मनाइए, सुरक्षा को हमेशा ध्यान में रखिए, तो देश भी आगे बढ़ेगा और आप लोग भी आगे बढ़ोगे। धन्यवाद। धन्यवाद। जोरदार ताली राणा साहब के नाम पे। धन्यवाद राणा साहब। आगे जो हमारे सबसे प्रिय जो एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे उप प्रबंधक श्री विश्वामित्र साहब को मैं बुलाऊंगा और मैं ये चाहता हूँ कि वो अपने दो शब्द यहाँ प्रकट करें और सुरक्षा के बारे में हमें मार्गदर्शन करें। विश्वामित्र साहब। लेकिन अभी इसका वीक हो गया, एक सप्ताह तक हमें रिमाइंड कराता है अपना कॉलेज लोग, सभी लोग। ये ड्राइंग वगैरह देंगे आपको, ढेर सारा एक्टिविटी साइड पे कराएंगे। क्यों कराते हैं? इसीलिए कराते हैं कि हमसे जो गलतियां होती है, जो हमारे नॉलेज में नहीं है, उससे हम लोग अवेयर हो जाए। जैसे अभी छोटी घटना बताता हूँ आपको, कई बार हम लोगों ने चर्चा भी किया। जैसे गाड़ी पे बैठना होता है, इवनिंग के टाइम में गेट से जब बाहर जाते हो आप लोग ना, देखता हूँ गाड़ी उधर खड़ा रहता है, आप लोग दौड़ते रहते हो। गाड़ी में आदमी बैठ गया, गाड़ी चलने लगी तो पीछे से चढ़ते रहते हो। उसमें किसका नुकसान है? ड्राइवर तो लेके जाएगा, गलती से ऊपर से नीचे गिर गया और पैर फ्रैक्चर हो गया तो किसका जाएगा? 6 मंथ के लिए घर में बैठ जाओगे, किसका नुकसान होगा? अपना होगा सर। हम लोग कुछ चीज़ें जानते हैं। अभी आपके बीच में कॉलेज नहीं है आपका, आपको मालूम होगा या नहीं मालूम होगा। और संडे के दिन ऐसा ठंडा पानी पी के रोड पे टहल रहा था, कोई ऑटो वाले ने हिट किया। अभी वो आपके बीच में नहीं है। तो ये सब गलतियाँ क्यों करने का? जानते हो वो चीज़ें नुकसान करती है, हमें नहीं यूज़ करना है।
या कर लिया तो अपने घर में रहना, इधर आना नहीं, ड्यूटी नहीं आना, रोड पे नहीं जाना। तो लाइफ में सबसे अरे घर इम्पोर्टेंट सब अपना शरीर बैठी है। कुर्सी खाली। सुरक्षा पहले इसी से करना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, इसको अच्छे से रखना है, फिर हम आगे काम करेंगे। काम तो सेकंड पार्ट हो गया। ये नहीं है सुरक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं, इधर 8 से 8 आया, साइड पे तो सांप पता है, हेलमेट पहन लिया, बाहर गया तो फेंक दिया, किसी काम का नहीं। या दूसरे एक्टिविटी में गया, घर के काम से बाजार में गया तो रोड पे ऐसे ही क्रॉस कर रहा हूँ, तो वहाँ सुरक्षा खत्म नहीं हो जाता। लाइफ में सुरक्षा हर पल, हर क्षण, हर एक चाहिए। इसलिए आप लोग छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए और अच्छे से सेलिब्रेट करिए। जो चीज़ें नहीं आती, अच्छा ऐसा नहीं है कि आप ही गलती करो, हो सकता है बगल वाले की गलती से भी एक्सीडेंट होता है। हमने अच्छा कर रहा है, बगल वाला गलती किया, हम जाके गिर जाएंगे, या उसके गलती की वजह से ऊपर से कुछ गिरा दिया, हमारे सिर पे आएगा, तो सिर किसका जाएगा? हमारा जाएगा। वो तो गलती कर ही रहा है, हम देख रहे हैं फिर भी उसको मना नहीं करते। तो वो सब चीज़ें भी आपको ध्यान देना है कि अगर कोई हमारा भाई, कोई दोस्त, कोई बगल में कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसको भी इंटीमेट करना है, उसको भी इंफॉर्मेशन देना है, उसको भी मना करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। धन्यवाद मिश्रा जी। और हम लोग इस कार्यक्रम को आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। हम लोग फ्लैग होस्टिंग के बाद शपथ विधि का जो एक कार्यक्रम है उसको हम लोग निपटान करेंगे और अपने साइड की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। ठीक है, तो मैं फ्लैग होस्टिंग के लिए आग्रह करूंगा शाह साहब को कि वो आए और सभी लोग खड़े हो जाए। सबसे पहले और शाह साहब, मनोरंजन अभी इससे आओ ना, इस साइड, फ्रंट साइड। बाकी स्टाफ भी आ जाओ ना इधर, थोड़ा सा ऐसा आ जाइए सर। तालियां होनी चाहिए। तो ऊपर मैं हमारे सुरक्षा के निरीक्षक श्री शाहनवाज को मैं आग्रह करूंगा कि ये सुरक्षा की प्रतिज्ञा ले और सभी को हम लोग और समाज के हित में, संगठन और समाज के हित में दुर्घटनाओं के रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण हेतु सुरक्षा एवं पर्यावरण के सभी नीति नियमों कार्य विधियों और निर्देशों का सदैव पालन करूंगा। मैं हमेशा यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं तथा मेरे सहकर्मी प्रतिदिन कार्यस्थल से सकुशल लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सुरक्षा। प्रतिज्ञा सिर्फ प्रतिज्ञा नहीं है, हमें प्रतिज्ञा के ऊपर अमल करना बहुत ही आवश्यक है, ताकि इससे हमारे जो थीम है शून्य दुर्घटना का जो स्तर है, ये इसी के आधार पे हमें निरंतर आगे बढ़ा सकता है। किस लिए आगे बढ़ा सकता है कि हमारे यहाँ पे कार्यस्थल पे कोई किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावनाएं हम लोग यहाँ से हटा देंगे और जितना हो सके उस दर को कम रखेंगे और स्थिर रखेंगे, ताकि हमारे यहाँ पे कोई दुर्घटना ना हो। हम लोग अभी अबाउट टू कंप्लीशन स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट है और इसी को हमें ये आगे आने वाले 1 और 2 महीने जो है इसी तरीके से काम करना है। आपको सभी कष्ट हुआ होगा क्योंकि हम लोग रिलायंस में इतने कड़े नियमों के साथ काम कर चुके हैं। अभी इस 13-14 महीनों में आपको सभी को बहुत कष्ट हुए होंगे क्योंकि रिलायंस के जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है बहुत हाई है। आपको सभी लोगों को ऊंचाई पे जाने के लिए प्रतिदिन सुरक्षा बेल्ट या पट्टा पहने हुए जाना पड़ता है, सारी चीज़ों को लेके जाना पड़ता है। ये इसीलिए भी अच्छा है
कि हम लोगों ने सुरक्षा के जितने प्रावधानों का अनुपालन करते हुए सभी लोग सुरक्षित रहे। और हमारे यहाँ पे मैं आग्रह, और बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे किसी भी प्रकार की दुर्घटना अभी तक नहीं हुए, और मैं आशा करता हूँ आगे भी यही चलता रहे और इसी प्रकार हम लोग ये परियोजना को पूरा करें सुरक्षा के दर के साथ और शून्य दुर्घटना के स्तर के साथ। थैंक यू, सबका धन्यवाद। और मैं प्रदीप, सभी लोग अब नीचे बैठ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग जो है अल्पाहार का वितरण करेंगे। प्रदीप, एक साइड से लेते जाओ पीछे चले, जो ले लेगा वो जाते रहो, साइड पे चले जाओ।